नाउ द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. सो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये वही फोर्स है जो इन एटम्स को क्या करके रखेगी, होल्ड करके रखेगी, सो दैट कि वो क्या बना सके, स्टेबल मॉलिक्यूल बना सके. दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द केमिकल बॉन्ड. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि ये जो हमारे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, यानी ये जो हम ये बोल रहे हैं कि एटम्स के इन बिटवीन क्या बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, बेसिकली वो बॉन्ड बनना क्या है, वहाँ पे है रीडिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे रीशफलिंग है और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है. किसकी रीशफलिंग और किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स की. सो दैट वहाँ पे क्या हो सके, वहाँ पे जो एनर्जी लेवल है उसमें एक क्या आ जाए, एक डिक्रीज आ जाए, और वहाँ पे क्या हो जाए, क्योंकि अगर एनर्जी लेवल डिक्रीज हुआ तो जो स्टेबिलिटी का पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. क्लियर. और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, एक तो ठीक है कि एनर्जी लो हो जाएगी, इनकी ऑर्बिटल्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी लेवल पे एक डिक्लाइन आएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में एक क्या आएगा, इंक्रीज आएगा. ठीक, ये तो एक पॉइंट हुआ. एट द सेम टाइम what is going to happen during this formation of bond is that वहाँ पे atomic orbitals combine होंगी, और जिस वजह से या तो कंप्लीट गेन और ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ताकि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, और या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वहाँ पे कंप्लीट गेन और ट्रांसफ़र का नहीं है, कंप्लीट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ये है कि वो शेयर कर ले. राइट. सो ये जो केमिकल बॉन्ड है, इस दौरान एनर्जी लेवल में डिक्रीज आ रहा है, जिसकी वजह से देयर विल बी द you can say increment in the stability, and at the same time the atoms, combining atoms, right, acquire the noble gas configuration, which is actually the 8, or which is actually a you can say कि वो एक्चुअली एक गाइडलाइन है फॉर स्टेबिलिटी के लिए. नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करना एक गाइडलाइन है स्टेबिलिटी के लिए. क्यों? बिकॉज नोबल गैस के आउटर मोस्ट में भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उनको ऑक्टेट रूल फॉलो करवाता है. तो यू कैन से दैट कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना इन द वैलेंस शेल इज बेसिकली द ओबेयंस ऑफ ऑक्टेट रूल, एंड हेंस बीइंग द स्टेबल वन. राइट. So during the formation of a chemical bond, there is the force which is holding these atoms, two or more atoms, to form the molecule, which is much more stable than these constituent or individual atoms. Second, during this formation of bond between 2 or more atoms, there is the redistribution of electrons. And during this redistribution of electrons, there is certain decline in the energy level, and hence there will be the increment in the stability of forming molecule, जो कि atoms के combine होने की वजह से बन रहा है. And now what is the other cause? It's that other cause for the formation of chemical bond is that atoms, while combining, they either gain or loss, or they are going to share the electrons, that will result in the formation of that will result in the acquiring of noble gas configuration, or 8 electrons in their outermost shell, which definitely leads to their stability 1. Right. See, I'm talking of octet rule here again and again. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये ऑक्टेट रूल है क्या. बेसिकली ये जो ऑक्टेट रूल है ये लुइस एंड कॉसल ने दिया था. सी बच्चे जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मिस हुए हैं, या उनका वो अभी ये जल्दी हुआ, क्विक रिवीजन के दौरान हुआ, डोंट वरी, आप अगर ये चैप्टर भी दोबारा से देखते हैं तो आपका बहुत सारा रिवाइज हो जाएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड, दे वर द बेसिक चैप्टर्स, डोंट वरी, वो बार बार रिपीट होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होंगे. आप लोगों को उस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल इज बेसिकली द रूल विच वॉज कॉइंड, और नॉट कॉइंड, विच वॉज प्रपोज्ड बाय लुइस एंड कॉसल. What is according to this octet rule? ये बोलता है ये रूल कि अगर एटम्स के एंड में एटम, यू नो व्हाट इज एटम. एटम में देयर इज द न्यूक्लियस, a positive charge body
राइट, जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। जो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट इज, लुईस और कॉसल के अकॉर्डिंग अगर हमारी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से आ जाए, आउटर मोस्ट शेल में किसी भी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स का बन जाए, वहाँ पे सबमिशन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड हो जाए, देन ऐसा एटम जिसके केस में ये हो रहा है, दैट एटम इज सेड टू बी दी स्टेबल वन, राइट। अगर सब अब ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट में है ऐसा, लाइक दोज ऑफ नियॉन, एटॉमिक नंबर बीइंग 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8, ठीक है 8 है, इट इज स्टेबल नाउ, स्टेबल वन। नाउ थिंक अबाउट सोडियम, इट इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,1, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। नाउ सोडियम के पास ये ऑप्शन है कि सोडियम लूज कर दे 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट कि ये क्या बन जाए 2,8, या एक और ऑप्शन है कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, सो दैट इसका 1 जो है वो क्या बन जाए, वो 1 जो है 7 गेन करने के बाद 8 बन जाए। बट 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाना इज अ वेरी एनर्जी इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट काइंड ऑफ। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एंड अगेन जितनी ज़्यादा एनर्जी आपने स्पेंड कर दी उतनी ज़्यादा आप अनस्टेबल होते गए। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे लूजिंग is a better option, is a more comfortable one for sodium to get stable and acquire 8 in its valence shell. Similar in the case with, let it be chlorine. What is there in the chlorine? It is 2,8,7, राइट। ये क्या करेगा, ये इसके पास 2 ऑप्शन है, इधर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और बन जाए 2,8,8, अगेन 8 आउटरमोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और द आउटरमोस्ट शेल, तो ये क्या हो गया स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, राइट। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना एक एनर्जी इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा, इसीलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। क्लियर? तो हेंस यू कैन से दैट कि जब एटम्स जो, अच्छा ये तो ठीक है, ये लूज या गेन हो रहे हैं, ठीक है, समटाइम्स वहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स वहाँ पे शेयरिंग होती है, राइट। वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि ना आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है ना कोई गेन करने वाला है, वहाँ पे एटम्स जो हैं ना ही उनकी इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ना इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो लूज या गेन कर सके, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टाइम पे उनके पास शेयरिंग भी एक ऑप्शन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 एटम्स होंगे ए और बी, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, राइट। तो ये जो एटम्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं ताकि उनका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, उनकी वैलेंस शेल में या उनकी आउटरमोस्ट शेल में, और ये जो 8 होना इलेक्ट्रॉन्स का आउटरमोस्ट शेल में, दिस इज ऑक्टेट रूल, right, and this rule forms the guideline for the stability of atom or molecule. Clear? So this was your octet rule.